बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पोस्टिंग मुल्तान में हुई और ये मेरी पोस्टिंग थी जी मखदूम रशीद में, डीएसपी मखदूम रशीद। और अब मैं नाम नहीं लूँगा उस वक्त आरपीओ कौन थे, लेकिन मेरी गाड़ी जो है बड़ी फजूल सी थी। और जब मैंने थोड़ा सा एहतजाज किया कि जनाब मेरी गाड़ी पुराने मॉडल की है, मेरी टांगें भी नहीं आती हैं, इसमें एसी भी नहीं है, तो मुझे कोई अच्छी गाड़ी दी जाए, तो उन्होंने कहा जनाब, जो एमटीओ इंचार्ज था उसने कहा जनाब हम क्या करें, यहाँ कोई 10 गाड़ियाँ जो हैं वो आरपीओ साहब के घर खड़ी हुई हैं, और कोई घास लेने जाती है, कोई गोश्त लेने जाती है, कोई मुर्गी लेने जाती है, और कोई सब्जी लेने जाती है, और वो खड़े हुए हैं और अनलिमिटेड फ्यूल है उनका, जबकि हमें उस वक्त मिलता था 300 लीटर महाना। और आप देखें कि मखदूम रशीद इतना बड़ा सर्कल था और 300 लीटर पेट्रोल में आप क्या करते हैं, आपकी गाड़ी कैसे गुजारा करती है। तो ज़ाहिर है फिर अपनी जेब से डलवाना पड़ता था, या फिर जो थाने वाले हैं वो उसमें फ्यूल डलवाते थे। नाज़रीन, मैंने जब थोड़ा सा उस पर तवज्जो दी तो पता चला कि आरपीओ साहब की वो जो गाड़ियाँ हैं अनलिमिटेड फ्यूल है, और उन फ्यूल के बाकायदा पैसे लिए जाते हैं। और पैसे कहाँ जाते हैं ये आपको सबको पता है कि वो पैसे कहाँ जाते थे। नाज़रीन, अभी कुछ अर्सा कबल हुकूमत पंजाब ने पंजाब के तमाम डीएसपी साहबान को नई गाड़ियाँ दी थी। आपको याद होगा जी, टोयोटा गाड़ियाँ थी, सारी डबल कैब डाले थे, सफ़ेद कलर के, बड़े खूबसूरत, और जिन पे हमें भी रश्क आता था कि काश हम इस वक्त पुलिस में होते और हम भी इन डालों में सफ़र करते। और इसी तरह एसी साहबान को भी भाई नई गाड़ियाँ दी गई। आप देखें कि फॉर्चूनर दी गई डीपीओ साहबान को, और ये सारी गाड़ियाँ जो हैं नई थी, और डीएसपी साहबान बड़े शान शौकत से उसमें सवार होते थे। लेकिन आज मुझे एक खबर मिली है जी कि जी इन डीएसपी साहबान की बहुत सी गाड़ियां जो हैं वो उनसे ले ली गई पूरे पंजाब में। और ये गाड़ियां कहाँ गई हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये गाड़ियां तमाम डीपीओ साहबान, आरपीओ साहबान, सीपीओ साहबान, और जो तगड़े अफसर हैं, मसलन डीएजी ऑपरेशंस है, कोई डीएजी इन्वेस्टिगेशन है, ये उनकी फैमिलीज के पास चली गई हैं। यानी डीएसपी साहबान जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनकी नई गाड़ियां लेके उन्हें पुरानी गाड़ियां जो हैं वो दे दी गई। और ये नई गाड़ियां, ये अफसरान हैं जो नूरी, जिन्हें मखलूक मैं कहता हूँ, ये उनके घरों में चली गई हैं, और ये उनके बच्चों की ड्यूटियां करती हैं। उनकी फैमिली वाले या उनके दूर के रिश्तेदार भी इस तरह की गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं। आपको आम तौर पे ये गाड़ियां सड़कों पे मिलेगी, जिसको कोई ना कोई सफ़ेद पार्ट में बंदा चला रहा होगा, और उसमें पीछे या बकरे होंगे या कोई सामान होगा जो लेके वो लाद के जा रहा होता है। तो मेरी इंस्पेक्टर जनरल साहब से दरख्वास्त है, और साथ में वज़ीर आला पंजाब से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये गाड़ियाँ क्राइम कंट्रोल के लिए दी गई थी। पंजाब में इस वक्त क्राइम की जो हालत है सबको पता है, क्या नहीं हो रहा है इस वक्त पंजाब में। डकैती, चोरी, राजनी आम है, कत्ल हो रहे हैं, सड़कों पे स्नैचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जो डीएसपी साहबान हैं उनसे नई गाड़ियां लेके इन अफसरान, जो नूरी अफसरान हैं, उनके घर वालों को दे दी गई हैं। वो कोई सरकारी ड्यूटी नहीं करती, बल्कि वो उनके घर वाले यूज़ करते हैं, और उनके बच्चे उसमें स्कूल जाते हैं या कुछ और काम करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आप ये देख लें कि एक इदारा है, और वो डीएसपी जो बेचारे हैं उनकी शक्लें फिर देखने वाली हैं, और वही पुरानी गाड़ियां, डाले जो नीले रंग वाले हैं, या आप कुछ पुराने वो जो एक आए थे चाइना वाले कोई डाले आए थे, वो उनके पास हैं, जो जगह जगह रुके होते हैं और वो धक्के लगा रहे होते हैं उनको लोग। उनमें एसी नहीं है, वो परेशान है। तो मेहरबानी करके आप इनकी परेशानी दूर करें, और ये जो नूरी मखलूक है इनसे वो डाले वापस लेके वापस उन डीएसपी साहबान को दिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।